इस वक्त हम खड़े हैं भजनपुरा बी ब्लॉक के उस चौराहे पे, जहाँ से सामने हमारे सी ब्लॉक है और ए ब्लॉक है और ये हमारे पीछे बी ब्लॉक है। और अभी आज मॉर्निंग में ही यहाँ एक कोरोना पेशेंट की मौत होती है और साथ ही साथ उनके घर के 4 लोग इफेक्टेड होते हैं और वो सभी इस टाइम हॉस्पिटलाइज हैं। अब आप खुद सोचिए यह महामारी किस तरीके से बढ़ चुकी है। सामने मेरे ये जो आप देख रहे हैं ये ए ब्लॉक है। इसी गली में चंद कदम की दूरी पे 2 लोग पॉजिटिव मिलते हैं एक ही परिवार के, और मेरे ठीक पीछे यानी बी ब्लॉक में भी यहाँ गली नंबर 6 में, गली नंबर 5 में, गली नंबर 11 में लगातार लोग संक्रमित मिल रहे हैं और लगातार किसी न किसी के घर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके घर में कोरोना पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं। और लोगों का आलम यह है कि बेधड़क होके बिना मास्क लगाए गलियों में घूम रहे हैं, उनको कोई भी टेंशन नहीं है। हालात ये है कि पहले का जो ये कोरोना वायरस था यह घर में एक आध लोग को ही इफेक्ट करता था, मगर अब पूरे के पूरे घर वाले इफेक्टेड हो रहे हैं। किसी घर में अगर 20 लोग हैं तो 20 के 20 इफेक्टेड हो रहे हैं, किसी घर में 5 लोग हैं तो 5 के 5 इफेक्टेड हो रहे हैं। और ये कोरोना वायरस पिछले से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पूरे महीने के अंदर शायद 1000 या 1200 लोगों की डेथ होती थी, मगर अब एक एक दिन के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं वो 1100 से 1200 तक के आ रहे हैं। एक दिन में मौत के आंकड़े हैं ये। अब आप सोचिए पूरे महीने में 25 से 26 हज़ार केस आते थे कोरोना पॉजिटिव लोगों के, मगर 25-25 हज़ार केस एक एक दिन में आ रहे हैं। तो यानी ये कितना खतरनाक है और लोगों को इससे बचने की कितनी ज़रूरत है। मगर लापरवाही की लोगों ने लिमिट पार कर रखी है, बिना मास्क के चल रहे हैं और बिना सेफ्टी के चल रहे हैं। उन गलियों में सिविल डिफेंस के लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, मगर लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। एक एक गाड़ी पे 3-3 लोग घूम रहे हैं, 4-4 लोग घूम रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। अब आप खुद सोचिए यह अपने ही जान के दुश्मन है कि नहीं। अगर यह लोग इस तरीके की लापरवाही बरतेंगे तो इनका तो भगवान ही मालिक है, और आंकड़े ऐसे ही डबल टिबल या चौगुल भी होंगे और आंकड़े हजारों की जगह लाखों में भी पहुंचेंगे अगर लोगों ने ये लापरवाही लगातार बरती। कुलवंत जी, अभी बी ब्लॉक के गली नंबर 6 में एक मामला आया है जिसमें एक आदमी की डेथ हो गई कोरोना से, और घर के कुछ लोग उसमें कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। क्या मामला है? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये कोरोना महामारी की सेकंड वेव जो चली है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूं, क्योंकि जब पहले कोरोना महामारी इस देश में फैलने लगी थी तो हमारे इस क्षेत्र में बहुत कम जो लोगों को कोरोना से प्रभावित हुए थे। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है कि 6 नंबर गली में जिस तरीके से एक हमारे बुजुर्ग माता जी की डेथ हुई है, अभी उनकी बॉडी को ले गए हैं, और 4 लोग उनके घर के और कोरोना पॉजिटिव हैं जो कि हॉस्पिटल में हैं। और अभी इस गली में आगे भी एक परिवार से 2 लोग जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। ये साथ वाली गली में 3 लोग हैं, उसके आगे 11 नंबर में हैं। और आपने भी मुझे बताया कि खड्डे वाली मस्जिद के पास में एक ही परिवार के 18 लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा मानना है कि लोगों ने भी थोड़ा लापरवाही करी है, और सरकार ने जिस तरीके से अब लॉकडाउन करने की पहल करी है, लोगों को समझना चाहिए लॉकडाउन में जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। अभी देखिए आप, ये मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, बिना मास्क के जा रहा है। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सुस्त है। पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी करनी चाहिए। जो गाइडलाइन है, जो लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे उनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। और लोगों को कहना चाहूँगा कि अपने घरों से बाहर ज़रूरत हो तो निकलें, और अगर ज़रूरत नहीं है तो अपने घर में रहें। अपने परिवारों का ख्याल रखें, बच्चों का, माता पिता बुजुर्गों का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चे, आपका परिवार सुरक्षित है तभी आप अपनी ज़िंदगी में खुशी महसूस कर पाएंगे। वरना लापरवाही करते हुए अगर आपके परिवार का एक व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित हो गया तो आपका पूरा परिवार जो है वो उसकी जान जोखिम में चली जाएगी। तो मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि प्रशासन को भी मुस्तैदी करनी चाहिए और लोगों को भी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घरों से कम निकलना चाहिए। ये वो गली है बी ब्लॉक की गली नंबर 6, जिसमें एक ही घर के अंदर 5 कोरोना पेशेंट निकलते हैं। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो जाती है इसके चलते, और 4 लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अब आप सोचिए, और इसी के ठीक सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बी ब्लॉक है और ये है ए ब्लॉक।
इस ए ब्लॉक में ये जो गाड़ी खड़ी है, इसके जस्ट आगे ही एक ही घर के अंदर 2 लोग और कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। यानी 7 से 8 मकानों के अंतर पे ही इस गली के अंदर 7 से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। और लोगों के हालात देखिए, बिना मास्क के घूम रहे हैं और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। लोगों ने इतनी लापरवाही बरत रखी है कि आज ये आंकड़े डेली के सैकड़ों नहीं हजारों में पहुंच गए हैं और डेली की संख्या बढ़ रही है। ये हालात गली नंबर जो ब्लॉक हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ये देखिए भाई साहब बिना मास्क के हेलमेट पहन के चल रहे हैं और बड़े तसल्ली से जा रहे हैं। और ये उसी एरिया में जा रहे हैं जिसमें कोरोना के 5 पेशेंट मिले हैं। ये अपनी जान पे खुद रिस्क ले रहे हैं और आराम से घूमते हुए जा रहे हैं। अब आप सोचिए, एक ही ब्लॉक के अंदर गली नंबर 5, गली नंबर 6, गली नंबर 11, गली नंबर 12, गली नंबर 18, ऐसी सभी गलियों में कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं। और यही हाल सी ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और डी ब्लॉक का है। हम आपको बता दें, भजनपुरा के अंदर ही 380 केस पॉजिटिव निकले हैं कोरोना के, जो भजनपुरा मार्केट के अंदर की बात बता रहे हैं, यानी चारों ब्लॉक के अंदर। इससे पहले इतनी भयावह स्थिति इस भजनपुरा मार्केट के अंदर पूरे महीने के अंदर नहीं आती थी जितना इस कुछ दिनों के अंदर आ गई है। और लोग लापरवाही जमकर बरत रहे हैं और साथ ही साथ अपनी जान का जोखिम खुद उठा रहे हैं। न्यूज़ भारत टीवी, भजनपुरा।